प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अब आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी के लिए। आज के वचन की आशीष के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर के आए। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसकी पहली से 12वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए निकलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि उन कुंवारियों के जीवन में शर्मिंदगी आई जिनके पास तेल नहीं था। हालेलुया। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि अभिषेक क्या है, ये कैसे मिलता है, ये आपके जीवन में क्या कर सकता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि किन चीज़ों से आपका जो अभिषेक है वो खराब होता है। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखें कि अभिषेक की तुलना तेल से की गई है और इसीलिए इस दृष्टांत में हमने देखा कि जिन कुंवारियों के जीवन में तेल की कमी पाई गई उनके जीवन में शर्मिंदगी भी आई। हालेलुया। जब आपके जीवन में अभिषेक नहीं होता है या जब आपके जीवन के अभिषेक को शैतान करप्ट कर देता है या उसे वो खत्म कर देता है, आपके जीवन में आपको शर्मिंदगी देखनी पड़ती है। हालेलुया। जिस प्रकार से अगर तेल को आप उसकी बोतल को आप अगर कैप लगा करके नहीं रखोगे तो उसका गुण होता है वो उड़ जाता है, उसी प्रकार से अगर आपने अपने अभिषेक की सुरक्षा नहीं की तो ये अभिषेक जो है वो शैतान करप्ट कर देता है। हालेलुया। और आपको इसकी सुरक्षा करनी है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके शैतान एक विश्वासी के अभिषेक को करप्ट करता है या खराब करता है। एक बात याद रखिए, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है तो शैतान को आपसे कोई डर नहीं है और इसीलिए वो चाहता है, क्योंकि वो खुद एक समय पे अनॉइंटेड था और इसलिए उसे इस अनॉइंटिंग की वैल्यू पता है। उसे पता है अगर एक बिलीवर के ऊपर अगर अनॉइंटिंग है तो ये मेरे राज्य के लिए डेंजरस साबित हो सकता है और इसीलिए वो बिलीवर्स को उस अभिषेक से अलग करता है ताकि वो एक आम से विश्वासी रह जाए और उससे शैतान की किंगडम को कोई भी खतरा ना हो। हालेलुया। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसी तरीके हैं जिनसे शैतान एक विश्वासी के जीवन को करप्ट करता है। नंबर 1 है बहुत ज्यादा सोना। हालेलुया। नींद जरूरी है, मेडिकल साइंस के हिसाब से जरूरी है, एक फिट बॉडी के लिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी रिकवर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा सोना, जरूरत से ज्यादा सोना, ये आपकी अनॉइंटिंग को करप्ट करता है, आपकी अनॉइंटिंग को कम करता है। आप अगर बहुत ज्यादा सोने वाले व्यक्ति हो, आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा, थोड़ी सी झपकी, थोड़ी और नींद, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरी घटी हथियार बंद के समान और तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान तुझे घेर लेगा। अर्थात तू अकेला रहेगा और बहुत सारे हथियार से लैस मनुष्य तुझे आकर के घेर लेंगे, तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा बहुत ज्यादा सोना, 7 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद जो मेडिकल साइंस बोलता है जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए रिकवरी के लिए, वो तो आपको लेनी है। लेकिन आप देखो कुछ लोग रात को 8 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। इतना ज्यादा सोना एक बिलीवर के लिए नहीं है। हालेलुया। वो आपकी अनॉइंटिंग को कम करता है, आपकी अनॉइंटिंग को करप्ट करता है। ज्यादा खाना, हालेलुया, हर टाइम खाना, हर टाइम खाने के बारे में सोचना, हर टाइम ध्यान बिल्कुल खाने के ऊपर केंद्रित रखना आपके अनॉइंटिंग को कम करता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, जब तू उपवास करे
अगर नहीं लिखा प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब विश्वासियों को उपवास कंपलसरी करना है। उपवास हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, हमारी मसीह जीवन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्टिंग, ताकि आपका जो ध्यान है वो हर समय खाने की तरफ मत रहे। हालेलुया। आपकी बॉडी, हमको जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए हम उतना खाएं, हम एक्सेस ईटिंग की तरफ ना जाएं। अगर आप एक्सेस ईटिंग करते हैं आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बुरा देखना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तूने किसी पर बुरी दृष्टि डाल ली तो तू अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कमिट कर चुका और तू व्यभिचारी कंसीडर किया जाएगा। तो बुरा देखना, अब बुरा, शैतान बहुत बुरी तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है और वो बहुत एक्सीलेंटली जानता है। आपके मोबाइल में आप फेसबुक चला रहे हो, अचानक से ऐसी साइट आ जाती है और आप उस पर क्लिक कर देते हो और आप उसे देख रहे हो और आपकी अनॉइंटिंग को शैतान करप्ट कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा की ग्रेस मांगनी, ताकि आप इस तरह के कोई कंटेंट मोबाइल में ना देखो, इस तरह की कोई कंटेंट आप अपनी आंखों से मत देखो। अपनी आंखों को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आपको देना है। हालेलुया। बुरा सोचना, देखने से शुरुआत होती है, सोचने से। लोग किसी को देखते हैं और अपनी कल्पनाओं में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं और कहां से कहां सीमाएं लांघ करके वापस आ जाते हैं। इस तरह की आदत आपको कभी भी अनॉइंटिंग में आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए परमेश्वर से ग्रेस लेना है। हालेलुया। और जो नेक्स्ट हमारी चीज़ है वो है अत्यधिक हंसी मजाक करना। अत्यधिक हंसने से बाइबल मना नहीं करती। परमेश्वर के वचन में लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वो जो आनंद है वो पवित्र आत्मा को शोकित करके नहीं आना चाहिए। वो जो आनंद है वो वचन की मर्यादा को तोड़ करके नहीं आना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग एक मंडली में बैठते हैं जहाँ पे हंसी ठिठोली हो रही है तो हा ही करते करते वो अक्सर वचन की मर्यादाओं को भी लांघ जाते हैं। ऐसे कंटेंट वहाँ पे निकल आते हैं, ऐसी चीज़ों से वो आनंद आने लगता है जो कि वचन के खिलाफ है, और इस तरह का आनंद आपके अनॉइंटिंग को करप्ट करता है। हालेलुया। आप कोई क्यों ना हो, आपको अनॉइंटिंग चाहिए ही चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, आप नॉर्मल बिलीवर हो, आप फार्मर हो, किसान हो, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्राइवेट जॉब में हो, आप कुछ भी करते हो, आपको अनॉइंटिंग चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी अनॉइंटिंग करप्ट ना हो। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल जो कि बहुत कॉस्टली आता है, बहुत महंगा आता है, उसमें भी अगर मक्खियां मरी हुई पड़ी रह जाएं तो उससे स्मेल आने लगती है और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। हालेलुया। तो आपको अपनी अनॉइंटिंग को संभाल के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा करके रखना है। अपनी पानी की टैंक में आपको होल नहीं होने देना है, किसी भी तरह का। नहीं तो आप ऊपर से अनॉइंटिंग लोगे, वो नीचे से होल से लीक हो जाएगी। आप हमेशा एम्प्टी हैंडेड पाओगे अपने आप को, अनॉइंटिंग की कमी में अपने आप को देखोगे। इसलिए आपको सारे लीकेज को बंद करने हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज के वचन की आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपने लोगों से बात की। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब वो आज की वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, आपका आत्मा उनके ऊपर जाहिर करने पर उन कारणों को जिनकी वजह से शैतान उनके अभिषेक को करप्ट कर रहे हैं परमेश्वर, और वो लोग पवित्र आत्मा की ग्रेस में उन कारणों के ऊपर काम करने पाए और सारी जो उनके पर्सनैलिटी में माइनस पॉइंट्स है उससे वे रिकवर करके बाहर आने पाए परमेश्वर। तो हर एक लीकेज यीशु के नाम से बाय फायर इनके जीवन से बंद हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी महिमा मैं आपके अनोखे और अद्भुत नाम को समर्पित करता हूं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आमीन लिख करके प्रार्थना को रिसीव करें और अपने डियर वंस के पास इस मैसेज को शेयर करें ताकि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में बेहतर तरीके से काम कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।